हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सभी लोग आ जाइए। तो ये है आपकी क्लास बीएसएस की, यानी कि बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम की क्लास। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 11th की। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10th को कवर किया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो अपने प्लेलिस्ट में जा करके सारी क्लासेस को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी सिलेबस है आपका इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में जो भी सिलेबस है बीएसएस का, उसको पूरा कवर करेंगे। और ये आपका सिलेबस बेसिकली कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पिछली क्लास में बेसिकली हमने आपको बताया था, लेक्चर नंबर 10th में हमने बताया था कि कुछ सिग्नल की हमने बेसिक सिग्नल बताया था, जैसे इम्पल्स फंक्शन होता है हमारा। ठीक है, इम्पल्स फंक्शन क्या होता है और इम्पल्स फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। ठीक है, तो जो लोग पिछली क्लास को नहीं फॉलो किए हैं वो जाके पिछली क्लास को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, तो आप वहाँ से चले जाइएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज हम बात करें अपने दूसरे बेसिक फंक्शंस की, या दूसरे जो बेसिक सिग्नल है उसकी बात करते हैं। जैसे सपोज करिए दूसरा हमारा हम मान लेते हैं हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल है। ठीक है, यूनिट स्टेप सिग्नल। अब ये यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली इसको हम लोग मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेशन देखें तो यूनिट स्टेप की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होती है, तो मैथमेटिकल हम अगर u ऑफ टी लिखेंगे, देखिए u ऑफ टी इसको रिप्रेजेंट करते हैं u ऑफ टी से, और इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, t ग्रेटर देन 0 पे हमारा 1 मिलता है और t लेस देन 0 पे हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी क्या होती है, यूनिट स्टेप की होती है। अब इसको अगर हम ग्राफिकली बनाएं या इसका ग्राफ बनाएं तो उसका ग्राफ क्या बनेगा यूनिट स्टेप सिग्नल का। तो देखिए, हम ग्राफ बना लेते हैं, आप लोग नोट करते चलिए। जैसे ये हमारा क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल है u ऑफ टी। अब ग्राफ पे देखिए t ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर हमारा t ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है, t ग्रेटर देन 0 यानी कि ग्रेटर देन 0 पे हमारा क्या होगा, सिग्नल 1 मिलेगा। तो हमने क्या किया, 1, और t लेस देन 0 पे हमारा क्या है, सिग्नल 0 है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा इसका, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्लियर है सभी लोगों को, बताइए। तो ये क्या होता है, हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल होता है। अब यहाँ पे देखिए t इक्वल टू 0 पे हमारा सिग्नल कैसा है, डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है कि नहीं। तो t इक्वल टू 0 पे लिख लीजिए, एट t इक्वल टू 0 सिग्नल इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। तो दूसरा सिग्नल हमारा बेसिक जो सिग्नल है वो यूनिट स्टेप सिग्नल है, जिसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो ये होती है। इसको अगर ग्राफ के लिए हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, t ग्रेटर देन 0 पे हमारा 1 है, देखिए t ग्रेटर देन 0 पे 1, t लेस देन 0 पे 0। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, यूनिट स्टेप सिग्नल हो जाएगा। अब दूसरा सिग्नल है हो गया, ये थर्ड सिग्नल हमारा क्या आता है, आप नोट करते चलिए एक एक चीज़। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आप अपना एक तरीके से सिलेबस आप कवर कर रहे हैं तो आप सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे जो सिग्नल नेक्स्ट है, रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल, अब रैंप सिग्नल क्या होता है, तो रैंप सिग्नल को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं और रैंप सिग्नल का क्या हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। तो लिख लीजिए, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका होता है हमारा, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये RT है तो इसको हम RT से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रैंप सिग्नल को। अब ये क्या होता है बेसिकली, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो t ग्रेटर देन, देखिए
चलिए अभी इसका जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसमें हम लोग बात कर लेते हैं, अपना जो एक प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, फिर हम लोग इसमें रैंप सिग्नल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा इसमें एक स्केलिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जैसे सपोज करिए हमारी स्केलिंग प्रॉपर्टी है, मान लिया u ऑफ 80, ठीक है। तो u ऑफ 80 हमारी जब भी यूनिट स्टेप सिग्नल होगा तो उस केस में हमारा सिग्नल ही क्या होगा, u ऑफ t होगा, ठीक है। यानी कि हमारा सिग्नल अगर क्या है, अगर कोई भी स्केलिंग करते हैं तब भी हमारा सिग्नल u ऑफ t ही रहेगा, ठीक है। इस केस में इस चीज़ को याद रखिएगा। अब रैंप सिग्नल की अगर बात करें तो रैंप सिग्नल हमारा क्या है, ठीक है। तो रैंप सिग्नल, यूनिट स्टेप रैंप सिग्नल की बात करें तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो आप नोट करते चलिए। r ऑफ t इक्वल टू t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे हमारा क्या मिलेगा, t मिलेगा, ठीक है। और t लेस देन 0 पे 0 मिलता है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हो जाएगी। अब इसको अगर हम लोग ग्राफिकली बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो इसको ग्राफिकली बना लीजिए। तो ग्राफिकली कैसा बनेगा, ये हमारा क्या होगा, ग्राफिकली इसका सिग्नल बनेगा। एक मिनट इसको सही कर लीजिएगा। तो ये हमारा सिग्नल होता है रैंप सिग्नल, ठीक है। ये नोट करते चलिए, अभी इन सिग्नल का यूज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग क्या निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा दिखाता है क्या, स्लोप को, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सिग्नल होता है रैंप सिग्नल। अब रैंप सिग्नल की बात करें तो ये रैंप सिग्नल हो गया। अब नेक्स्ट जो सिग्नल है हमारा, रैंप सिग्नल हो गया। यूनिट फोर्थ सिग्नल हम मानते हैं हमारा यूनिट पैराबोला सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल या पैराबोलिक फंक्शन, ठीक है। तो इन फंक्शंस को या सिग्नल्स को आप क्या करते हैं, पढ़ते चलिए, क्योंकि हमको जब इसका पता रहेगा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है और सिग्नल किस तरीके से उसका ग्राफ बनता है, तो जो चीज़ें हमको आसान हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आप अगर इसकी बात करें तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, तो ये क्या होता है, फी ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इक्वल्स टू टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे हमारा क्या मिलेगा, टी स्क्वायर बाई 2, और टी लेस देन 0 पे क्या मिलता है, 0। तो ये एक्सप्रेशन हमारे क्या होती है, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल होता है या पैराबोलिक फंक्शन होता है। इसको रिप्रेजेंट करने की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका ग्राफ की बात करें तो कैसे बनेंगे, तो इसका ग्राफ भी बना लीजिएगा। तो ये क्या है हमारा, पी ऑफ टी है और इसका ये टाइम है। तो यहाँ से पैराबोलिक फंक्शन देखो कैसे बनेगा हमारा, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि जब आप टी की वैल्यू पुट करते जाओगे तो हमारा सिग्नल किस तरीके से बनता जाएगा, ये बनता जाएगा, ठीक है। चाहे कोई भी वैल्यू पुट करते जाइए यहाँ पे 1 2 3 करके, ठीक। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा, यानी कि ये ग्राफ हो गया किसका, पैराबोलिक फंक्शन का। क्लियर है इतनी बात, बताइए इतनी बात क्लियर है। तो 4 फंक्शन हमने अभी पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा, एक इम्पल्स फंक्शन पढ़ा है, दूसरा हमारा क्या है, हमने देखा कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है, ठीक है, यूनिट स्टेप हो गया। थर्ड हमने पढ़ा रैंप सिग्नल, और फोर्थ पढ़ा है पैराबोलिक सिग्नल। अब बेसिकली इन 4 सिग्नल में हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। एक रिलेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बताते हैं, जिससे क्या होगा, आपको बहुत सी चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी जब आप उसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इंटीग्रेशन की, ठीक है, तो एक ये रिलेशन आप याद रखना, नोट करके आप लोग लिख लीजिए इसको। जैसे हमारे पास इम्पल्स फंक्शन है, तो इम्पल्स फंक्शन हमने क्या बताया आपको, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पल्स फंक्शन या इम्पल्स सिग्नल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल टी से, ठीक है। तो डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डेल टी को अगर हम क्या करें, अगर इंटीग्रेट करते हैं, रिलेशन देख लीजिएगा, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या सिग्नल बनेगा,
तो हमारा सिग्नल बनता है u ऑफ टी, यानी कि स्टेप फंक्शन बनेगा। अगर स्टेप फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, RT बनेगा, यानी कि रैंप सिग्नल बनेगा। अगर RT को हम इंटीग्रेट किया जाए तो हमारा क्या बनता है, पैराबोला सिग्नल बनेगा। ठीक, तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन अगर हम लोग इम्पल्स का करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, ये u ऑफ टी, यानी कि स्टेप फंक्शन, और स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो रैंप सिग्नल बनता है, और रैंप सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं तो पैराबोलिक फंक्शन बनता है। ऐसे ही अगर जस्ट इसका हम क्या करें, डिफरेंशिएशन करें। अगर हमारा क्या है, अब देखिए डिफरेंशिएशन की बात करें, अगर हमारा p ऑफ t, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं मान लिया, ठीक, तो ये डिफरेंशिएट करने पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पे हमारा क्या बनेगा, r ऑफ t मिलेगा। ठीक है, और r ऑफ t को अगर डिफरेंशिएट करते हैं r ऑफ t को, तो ये हमारा सिग्नल क्या मिलेगा, u ऑफ t मिलेगा। ठीक, और u ऑफ t को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा सिग्नल क्या मिलेगा, डेल टी मिलेगा। तो ये रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए सभी लोग। क्लियर है सभी लोग, बताइए। तो ये डिफरेंशिएशन का है। ठीक है, ये क्या है, हमारा इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्या रिलेशन होता है। अगर डेल टी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा यूनिट स्टेप मिलता है। ठीक है, तो ये सारी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारे कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे कुछ और सिग्नल हैं, तो उनको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक सैम्पलिंग फंक्शन होता है। क्या होता है, एक सैम्पलिंग फंक्शन। तो 4 हो गए, 5वां हमारा सिग्नल है सैम्पलिंग। नोट कर लीजिए, क्योंकि बेसिक सिग्नल जब तक आपको उनका नॉलेज नहीं होगा तब तक आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो पहले आप सिग्नल्स के बारे में पढ़ लीजिए कि कौन कौन से सिग्नल हमको पढ़ने हैं आगे। तो सैम्पलिंग सिग्नल होता है, सैम्पलिंग सिग्नल। अब सैम्पलिंग सिग्नल जो होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो सैम्पलिंग टी, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं सैम्पलिंग को। अब सैम्पलिंग को लिखा कैसे जाता है, सैम्पलिंग टी साइन टी अपॉन टी। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, सैम्पलिंग फंक्शन कहलाता है, या सैम्पलिंग सिग्नल होता है। अब इसमें देखिए, अब ये आपसे पूछ सकता है कि सैम्पलिंग फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो आपको हमने बताया कि इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन होता है, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखिए साइन टी हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है, टी क्या है हमारा, ऑड है। ऑड और ऑड अपॉन ऑड, ये हमारा क्या बन जाता है, इवन बनता है। तो हम कह सकते हैं कि सैम्पलिंग जो है हमारा कैसा है, इवन सिग्नल है। ठीक है, याद रखेंगे, इवन सिग्नल है कि नहीं है, तो ये हमारा इवन सिग्नल है। अब देखिए इसके अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे सपोज करिए कि सैम्पलिंग है हमारा, अगर हम सैम्पलिंग t इक्व टू 0 पुट करते हैं तो t सैम्पलिंग 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे साइन 0 अपॉन 0, तो साइन 0 अपॉन 0 यानी कि हमारा क्या बनेगा, 1, यानी कि सिग्नल जो भी होगा हमारा इस सैम्पलिंग 0 पे हमारा मैग्नीट्यूड क्या नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे सपोज करिए हमारा सैम्पलिंग अगर हम इनफाइनाइट रखते हैं, t इक्व टू इनफाइनाइट पुट की जाते हैं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, यानी कि हमारा क्या मिलेगा, 0। ठीक, ऐसे ही आप अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कैसे बनता जाएगा, तो देखिए आगे और हम लोग देख लेते हैं। जैसे सैम्पलिंग t इक्व टू 0, तो ये सैम्पलिंग t इक्व टू 0 कहाँ पे मिल रहा है, ये। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन टी अपॉन टी इक्व टू 0। ठीक है, तो साइन टी यहाँ पे आगे और इसको मैनिपुलेशन कर लीजिए, साइन टी इक्व टू 0। ठीक है, तो यहाँ से t इक्व टू एन पाई यानी कि n नॉट इक्व टू 0, तो यहाँ से हमारा क्या है, ये एक्सप्रेशन बनेगी। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, अगर हम लोग इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए इसका सैम्पलिंग का याद रखिएगा। तो t इक्व टू 0 पे हमारा क्या है, सैम्पलिंग 1 मिल रहा है,
साइन टी। तो यहाँ पे सिग्नल किस तरीके से बनता है, तो ये हमारा सिग्नल होता है ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सिग्नल बनता जाता है। ठीक है, तो ये सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग, यहाँ पे 1। तो ये सैम्पलिंग को रिप्रेजेंट करने का ग्राफ होता है। यहाँ पे हमारा पाई होगा, ये 2 पाई होगा। ठीक है, ऐसे 3 पाई आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ से देखिए कोई भी वैल्यू n = 1 पुट करते जाओगे, 2 3 इस तरीके से, तो ये हमारा सिग्नल इस तरीके से मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग होता है, यानी कि वैल्यू जो है हमारी 0 पे 1 मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा -पाई -2 पाई, तो ये हमारा सैम्पलिंग का रिप्रेजेंटेशन है। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। और ये सिग्नल हमारा कैसा है, एनर्जी सिग्नल भी है। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए। तो सैम्पलिंग फंक्शन जब भी आपकी बात आती है तो सैम्पलिंग फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सैम्पलिंग टी साइन टी अपॉन टी। साइन टी अपॉन टी को क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ की बात करें तो ये बनेगा, कैसे बना है, क्योंकि टी = 0 हमने पुट किया तो 1 मिला, टी इनफाइनाइट पुट किया, यानी कि हमारी जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हमारी ये क्या है, सिग्नल 0 होता जाएगा आगे। ठीक है, कम होता जा रहा है। तो इस तरीके से सिग्नल हमारा सैम्पलिंग का रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इतनी नॉलेज हो गई इसमें। तो ये सैम्पलिंग फंक्शन होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा 6th सिग्नल। तो 6th सिग्नल है हमारा सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन, इसको नोट करिए। सिंक फंक्शन क्या होता है, तो सिंक फंक्शन एक तरीके से हमारा सैम्पलिंग फंक्शन का ही जनरलाइज्ड फॉर्म होता है। जैसे सिंक फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करते हैं, सिंक टी = साइन पाई टी अपॉन पाई टी। ठीक है, उसमें क्या था, यहाँ पे साइन टी था केवल, देखिए साइन टी अपॉन टी, यहाँ पे क्या है, पाई आ गया है केवल। तो सिंक में और सैम्पलिंग में यही डिफरेंस होता है, इसमें पाई टी आ जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखो कैसे लिख, सैम्पलिंग में रिप्रेजेंट करें तो सैम्पलिंग में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। सैम्पलिंग में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि टी की जगह पे हमारा पूरा क्या है, पाई टी। बताइए, जैसे हम लोग सैम्पलिंग टी करते थे तो साइन टी अपॉन टी, लेकिन टी की जगह पे हमारा पूरा पोर्शन क्या आएगा, सैम्पलिंग टी। तो ये हमारा क्या होता है, सिंक फंक्शन होता है। नोट कर लीजिए सभी लोग, बताइए क्लियर है। अब इसका भी अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसे बनता है, तो सैम्पलिंग टी यानी कि हमारा इसका भी ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो बना लीजिए ये ग्राफ सैम्पलिंग का 1 और ये सिंक टी। ठीक है, सिंक टी, ये 1 यहाँ पे 2 3 इस तरीके से। जैसे अगर इसकी हम लोग बात करें, जैसे सैम्पलिंग टी में अगर हम लोग वैल्यू पुट करना चाहें तो सिंक 0 पे हमारा क्या मिलेगा, देखिए सिंक 0 पे 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर सिंक इनफाइनाइट रखते हैं तब भी हमारा क्या होगा, 0 होगा, सॉरी हाँ 0 होगा। अगर टी = 0 पुट करें, टी = क्या पुट करें, इनफाइनाइट, तो हमारा यही सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ से ग्राफ भी हमारा इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। तो ये हमारा सिग्नल क्या होता है, ये हमारा सिग्नल होता है सिंक टी। इसको आप बना लीजिए। तो इस तरीके से हमारे कुछ बेसिक फंक्शन थे, उन सिग्नल को फंक्शन कहो या सिग्नल कहो, तो इन सिग्नल का आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा सिंक होता है, सैम्पलिंग कैसे होता है, रैंप सिग्नल किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट स्टेप किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, कि कोई भी जब सिग्नल दिया रहता है, रैंप सिग्नल हो चाहे यूनिट स्टेप सिग्नल हो, दो सिग्नल हैं, इसका जब ग्राफ दिया जाता है तो आपसे क्वेश्चन जो पूछता है वो एक्सप्रेशन लिखने के लिए पूछता है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसका हम लोग तरीका देखते हैं। तो सभी लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन
ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है, तो जैसे आपको कैसे ग्राफ दिया जाएगा, जैसे सपोज करिए हमारे पास एक ग्राफ है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये दिया गया है और आपसे कहा जाए एक्स ऑफ टी, ये कोई सिग्नल है टी। ठीक है, तो आपसे ये कहा जाए कि इसका आपको क्या बनाना है, आपकी एक्सप्रेशन लिखनी है। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए तरीका क्या है, सबका देखो अलग अलग तरीका होता है। हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो आप इस तरीके से करिए। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, टाइम पे 1 है, ये डिसकंटिन्यूटी मिली है हमारी 1 पे। तो अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें इसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं ये है हमारा 2। ठीक है, यहाँ पे 2 है ये मैग्नीट्यूड। तो आपसे ये कहा जाए कि इसकी एक्सप्रेशन लिखिए, तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से। सिग्नल हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल कैसा जा रहा है, स्लोप कैसा है हमारा इसका, पॉजिटिव, यानी कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से, और पॉजिटिव स्लोप जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है, तो सबसे पहले जब भी रैंप सिग्नल, ये सिग्नल हमारा कैसा दिया गया, रैंप सिग्नल, क्योंकि हमने क्या बताया था, रैंप सिग्नल कैसा होता है, स्लोप होगा उसका। तो अब इसका एक्सप्रेशन लिखोगे, तो एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो हमको रैंप सिग्नल का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, जैसे स्लोप निकालोगे तो हमारा स्लोप क्या होता है, देखिए हम कैसे निकालते हैं स्लोप। तो देखिए क्या होता है स्लोप, यहाँ से अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है स्लोप। तो यहाँ से देखिए y1/2 क्या है हमारा 2, तो देखिए 2 माइनस के यहाँ पे 0 क्या है, 0 y1, और x2 क्या है हमारा 1 माइनस के x, और x1 क्या है 0। तो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा, 2, यानी कि इसका स्लोप हमारा आ गया 2। ठीक, अब एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो जो भी हमारा स्लोप रैंप सिग्नल दिया हो तो उसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप लिखेंगे सबसे पहले तो सिग्नल का एक्सप्रेशन कैसे होगा, 0 से स्टार्ट हुआ, यानी कि पहले तो हमारा क्या होगा, 0 प्लस के यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से सबसे पहले तो 0 पॉइंट से हमारा स्लोप क्या है, 2 है। स्लोप लिखा, स्लोप के बाद सिग्नल कौन सा है हमारा, रैंप है, आर ऑफ टी। लेकिन टाइम में देखेंगे कि हमारा स्लोप कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से, तो t माइनस के 0। ठीक है, फिर स्लोप अब ये ऊपर जा रहा है, मान लिया इस तरीके से, फिर सिग्नल हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आई है, यानी कि इसके लिए भी हमारा स्लोप 2 रहेगा। ठीक, तो इसके लिए स्लोप 2 रहेगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा, माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा, तो माइनस के 2r, और डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिली है, 2r t माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 2rt माइनस के 2r t माइनस 1। ठीक, तो एक्सप्रेशन हमारा इसका क्या बन जाएगा, 2rt माइनस 1। क्लियर है, बताइए। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन लिखते हैं किसी भी सिग्नल का। जैसे रैंप सिग्नल है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सिग्नल हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो 0 कंटिन्यू टाइम पे हमारा सिग्नल स्लोप क्या है, 2 है। अब स्लोप 2 हमारा जब है, उसके बाद 1 पे भी हमारा स्लोप है, लेकिन 1 पे हमारा स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, माइनस के आर टी माइनस टी। ठीक है, स्लोप तो 2 ही है लेकिन नेगेटिव है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कैसे लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, तो आपको क्लियर चीजें होंगी। जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं, टू 0 3, और ये मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं इसका 4 है। ठीक है, और यहाँ पे है इसका टाइम -2। तो आपसे ये कहा जाए कि इसका एक्सप्रेशन लिखिए, तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे बताइए।
तो सबसे पहले तो हम देखेंगे सिग्नल हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, -2 से। ठीक, तो -2 से हुआ। सबसे पहले तो देखेंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ और देखेंगे कि सिग्नल हमारा कौन सा है, रैंप सिग्नल है। तो रैंप सिग्नल होने का मतलब क्या है कि हमको सबसे पहले तो उसका स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्लोप क्या होगा बताइए, इसका स्लोप निकालोगे तो क्या होगा, 4 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस के 0। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप हमारा क्या आ जाएगा, तो स्लोप आ जाएगा हमारा 2, यानी कि इसका स्लोप कितना होगा, 2। फिर क्या है, आगे देखिए, ये सिग्नल हो गया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, -2 से। तो यहाँ से सिग्नल क्या है, x ऑफ टी। सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्लोप होगा उसको लिखेंगे, स्लोप क्या है 2। फिर सिग्नल कौन सा है, रैंप है, तो आर टी। ठीक है, अब टाइम पे देखें, किस टाइम पे है हमारा, -2। तो -2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस के 2, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, +2। फिर हमारा कहाँ पे सिग्नल ब्रेक हुआ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मिली है। अब यहाँ से देखिए फिर क्या होगा, स्लोप तो हमारा 2 ही है। देखिए सिग्नल आप इस तरीके से भी समझ लिया करिए, ये अगर हम ऊपर बढ़ाते जाएंगे, इसको मान लिया, फिर सिग्नल हमको, इस सिग्नल तो इस तरीके से जा रहा है, लेकिन हमको नीचे आना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव साइन। और स्लोप हमारा कितना है, 2 है, 2 आर, और किस पे, टाइम पे, 0 पे, तो आर टी माइनस 0। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सिग्नल हमारा कहाँ पे मिला है, यहाँ पे, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मिली है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल हमारा स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्लोप है, तो यानी कि हम इसका सबसे पहले तो स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप क्या है हमारा, देखिए स्लोप इसका क्या है, तो ये बताइए, स्लोप हम निकालेंगे तो कैसे, 4/2, ये क्या है, 4/0 -2 -1, 4 - 0/3 - 3 - 2, यानी कि क्या हो जाएगा, 4। तो इसका स्लोप हमारा क्या होगा, 4। इसका स्लोप 4 होगा, लेकिन हमारा सेकंड स्लोप कैसा है, माइनस के, तो माइनस के 4 किस टाइम पे, माइनस के आर टी -2। और फिर स्लोप हमारा क्या है, ये आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर हमारा सिग्नल कैसा जाएगा, ऊपर साइड, यानी कि प्लस के, स्लोप कितना है, 4 आर टी कहाँ पे है, टी प्लस के, सॉरी टी माइनस के 3। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, x ऑफ टी इक्वल्स टू 2r टी प्लस 2 माइनस के 2r टी माइनस के 4r टी -2 प्लस के 4r टी -3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रैंप सिग्नल दिया रहे आपको, तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो रैंप सिग्नल है उसका हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के बाद फिर हम देखेंगे सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका डिसकंटिन्यूटी देखते हैं। स्लोप देखते हैं, हमारा स्लोप ऊपर साइड जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, तो उसका हम साइन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी हमारा डिसकंटिन्यूटी मिलेगा वहाँ पे हम सिग्नल के देखते हैं कि हमारा किस तरीके से उसका स्लोप हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। बताइए क्लियर है कि नहीं, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। अभी आपको नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन कराएंगे इसके, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, चलिए फिर।